पीछे हटिए, पीछे हटिए, साइड में हटिए, क्या तो अभी से बैरिकेड क्यों लगाने? अरे सुबह हम किसान से बात कर लेंगे, किसान भाइयों से बात कर लेंगे। अगर वो चाहते बैरिकेड लगे, हाँ, और वो हमें खुद बताएंगे तो हम खुद बैरिकेड लगा देंगे। और ये लोग अभी मेरी पुलिस से बात हुई, पुलिस ने कहा हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे, आप दूसरी साइड पर चले जाइए। मैंने कहा आप लोग यहाँ रुकना चाहते हो और आप लोग यहाँ से नहीं हटना चाहते हो। पुलिस अभी हमें कह रही है कि हम आपको दूसरा वेन्यू दे देंगे, वहां बैठ जाइए। इसका मतलब हमारा प्रोटेस्ट गैर कानूनी और गैर संवैधानिक नहीं है। बैरिकेड सारे पीछे कर लिए बड़े वाले, पर बैरिकेड अभी भी लगेंगे, पर छोटे वाले लगेंगे। आधी रात जंतर मंतर पर मचा बवाल। किस तरीके से ट्रक भरकर बैरिकेड्स जंतर मंतर पर लाए गए। बड़ी खबर निकल कर आई है कि जंतर मंतर पर आधी रात दोस्तों 2 बजे और 3 बजे के बीच लगातार बवाल मचा है। कॉकरोच जनता पार्टी और पुलिस के बीच भिड़ंत देखने के लिए मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी दोस्तों, आपको बता दें पिछले तमाम दिनों से उनका प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। 4था दिन प्रदर्शन को है, पर आधी रात ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने ट्रक भरकर जो बैरिकेड, जिस ट्रक में बैरिकेड्स को लाए गए थे, वो अंदर तक जंतर मंतर तक घुसा दिया। यानी कि जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां तक उस ट्रक को घुसाने की कोशिश की गई, वहां तक बैरिकेड्स लगाने की कोशिश की गई। ऐसा क्या हुआ, ये बहुत सारी खबर रात से निकल कर आ रही है, जिसके बाद दोस्तों अभिजीत दिपके भी काफी आक्रोश में नजर आ। और ऐसा हुआ कि भाई अभिजीत दिपके के साथ तमाम युवा जो वहां पर मौजूद थे, तमाम जेंजी जो वहां पर मौजूद थे, वहीं पर ही लेट गए। सोचिए, जिस ट्रक को दिल्ली पुलिस ने लाया जंतर मंतर पर लगाने के लिए, उसके सामने बुरी तरीके से अड़ गए दिपके और उसके साथ के तमाम साथी, सीजेपी के तमाम समर्थक सामने लेटकर उस ट्रक के सामने कैसे धरना देने बैठ गए और पूरा पुलिस के सामने अड़ते हुए नजर आए। दोस्तों मैं आपको तमाम ना वीडियोस, तमाम विजुअल्स दिखा रही हूँ, और ये विजुअल्स ये दिखाते हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज या कल के भीतर भीतर, जिस तरीके से पुलिस जो रवैया अपना रही है, जिस तरीके से कल रात पुलिस ने हल्का सा जो एक्शन लिया है, क्या बहुत जल्दी कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर से उठना पड़ेगा? क्योंकि अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया है कि बार बार पुलिस इस चीज को बोल रही है। पुलिस की बातचीत हुई अभिजीत दिपके के साथ, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई आप इस जंतर मंतर को खाली कर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बैरिकेड वाला पूरा का पूरा सिनेरियो बताती हूँ, आखिर हुआ क्या। दोस्तों रात के लगभग 2 बज रहे थे। रात के लगभग 2 बजे कैसे एक ट्रक जंतर मंतर के भीतर आना शुरू होता है। पुलिस का वो ट्रक था जिस ट्रक में बैरिकेड्स जो है रखे गए थे, क्योंकि वो बैरिकेड जंतर मंतर पर लगाए जाने थे ताकि आधा आधा हिस्सा जो है वो बांट दिया जाए। आज किसानों का भी एक प्रदर्शन है, जिस प्रदर्शन के लिए किसानों ने पहले से ही परमिशन ली हुई थी, 1 महीने पहले से ही परमिशन ली हुई थी, बताया ये गया है। और उसी परमिशन के साथ किस तरीके से उनका अलग एक मुद्दा था, वो प्रोटेस्ट भी आज जंतर मंतर पर होना था, जिसके बाद पुलिस ने सोचा कि भाई एक साइड जो है वो सीजेपी का प्रोटेस्ट होता रहेगा, एक साइड जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होगा, और दूसरी साइड जहां पर बैरिकेडिंग कर देंगे, आधा आधा हिस्सा बांट देंगे, तो दूसरी साइड किसानों का प्रदर्शन होगा। पर जैसे ही बैरिकेड वाला ट्रक भीतर आया, जैसे ही बैरिकेड लगाने पुलिस ने शुरू किए, वैसे ही जंतर मंतर का माहौल गर्मा जाता है, वैसे ही जंतर मंतर पर बवाल मच जाता है। तमाम युवा उस ट्रक के सामने ही धरना दे देते हैं। अभिजीत दिपके ट्रक के सामने किस तरीके से झंडा, तिरंगा जो है वो लहराते हुए नजर आए, गाने गाते हुए नजर आए, देशभक्ति के गाने गाते हुए नजर आए, जिसके बाद ताकि जोश जो है वो वहां पर बड़े, जो है घबराए ना, वहां पर युवा जो है वापसी जाने की ना सोचे, इसके लिए जो है जोश भरे गाने को जो है वो गाया गया। पूरी रात दोस्तों इस तरीके का माहौल रहा है। अभिजीत दिपके की जो है पुलिस के साथ बहस भी हुई कि आखिरकार आप ये बैरिकेड लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है, क्योंकि दोस्तों
अभिजीत दिपके और पूरी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस चीज का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हमें जो लगता है ना वो ये लगता है साफ तौर पर कि आप आज बैरिकेड, अगर हम आपको परमिशन दे देते हैं कि चलिए आप आधा आधा बांट दीजिए, आप आज बैरिकेड लगा देंगे, पर हमें ये लगता है आप फिर बैरिकेड हटाएंगे नहीं और इसी तरीके से हमारी जो जगह कम हो जाएगी और जगह कम करते करते हमारे धरने को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, हमारे धरने को खत्म कर दिया जाएगा बैरिकेड लगाकर, जगह कम करके, जिसके बाद ताकि लोग भी ना आए और हमें उतना स्पेस भी ना मिल पाए जिसकी वजह से धरना खत्म हो जाएगा। ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कोशिश जो है धरना खत्म करने की जा रही है, जिसके बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि अगर किसानों का प्रदर्शन 5 बजे तक है, अगर 5 बजे के बाद ये जो बैरिकेड डिवाइड कर रहे हैं आपने, अगर ये नहीं हटे ना तो फिर हम खुद यानी कि तमाम जो सैकड़ों हजारों युवा दोस्तों जंतर मंतर पर मौजूद है वो ये बैरिकेड हटाने की पूरा का पूरा प्रयास करेगा, वो ये बैरिकेड हटा कर रहेगा और अपना जितना भी स्पेस है जंतर मंतर का उसी के साथ प्रदर्शन ये जारी रहेगा। ये कहते हुए अभिजीत दिपके और पूरी सीजेपी नजर आई है दोस्तों। इसी के साथ ना पूरी भाजपा तिलमिलाई है क्योंकि पता है एक के बाद मैं कह रही हूँ कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार भाई चकाचक भीड़ है जंतर मंतर पर, लोग पहुंच रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आज किस तरीके से कॉल दे दी गई कि भाई एसएससी के बच्चे आए, नीट के बच्चे आए, यूपीएससी के बच्चे आए, वो हमें समर्थन दे, यहाँ तक कि दोस्तों किसानों तक को बोल दिया गया और भारतीय किसान यूनियन जो उन्होंने साफ समर्थन दे दिया। अब भैया आप खुद सोच कर देखिए, जब किसान आ जाते हैं ना, जिस भी एंगल में किसान निकल कर आया, जिस प्रदर्शन में किसानों ने अपना हाथ डाल दिया ना, वहां सोच कर देखिए कि भाई एकता भी दिखती है, वहां किस तरीके से लड़ाई जो है वो आर पार की नजर आती है। आपने देख लिया होगा गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जब किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था, कड़ाके की सर्दी, कैसे गर्मी, किस तरीके से बरसात, पूरे साल भर 13 महीने तक किसान जो है सड़कों पर बैठा रहा था, सब कुछ झेला, सब कुछ झेलते हुए अगर वही किसान अब समर्थन दे रहा है ना, तो सोचिए एक बहुत ही बड़ा समर्थन मिल चुका है, बहुत बड़ा समर्थन। बाकी मैं अभिजीत दिपके की दोस्तों कुछ वीडियोस आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से रात को इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने ली और साफ कहा कि भाई हमारे धरने को खत्म करने की कोशिश पुलिस जो है वो लगातार करेगी, पर हम लाठी भी खाएंगे, पर लाठी खाने के बाद हम जेल में भी जाएंगे, पर अपना धरना कंटिन्यू रखेंगे, अपना धरना प्रदर्शन जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाला है। इसी के साथ मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाती हूँ कि आधी रात किस तरीके का बवाल मचा है, बवंडर मचा है, नारेबाजी आधी रात हुई है, किस तरीके से पुलिस पहुंची और 2 बजे माहौल एकदम गर्मा गया। पुलिस अभी हमें कह रही है कि हम आपको दूसरा वेन्यू दे देंगे, वहां बैठ जाइए। इसका मतलब हमारा प्रोटेस्ट गैर कानूनी और गैर संवैधानिक नहीं है। पुलिस भी मान रही है हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पुलिस भी मान रही है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो पुलिस अब कह रही है कि कहीं और चले जाइए, कहीं और चले जाइए, वहां बैठ जाइए। लेकिन मुझे लगता है ना जंतर मंतर पर यार मेरा नाम मन लग गया है। ये जंतर मंतर ना मुझे अपने हॉस्टल के दिनों की याद दिला रहा है। तो मेरा तो यहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं अकेला कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला? क्या आप लोग जंतर मंतर से हटना चाहते हैं? क्या आप लोग जंतर मंतर से हटना चाहते हैं? क्या हम दूसरी जगह जाएं? क्या हमें जंतर मंतर पर ही बैठना चाहिए? तो सारे लोग जंतर मंतर पर ही बैठेंगे? पक्की बात? देखो यार, जंतर मंतर से ना एक इश्क सा हो गया है, जंतर मंतर से प्यार सा हो गया है। अब यहाँ से तो उठने का मन नहीं है। बड़ी अच्छी नींद आ रही है रात को, यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत ही अच्छी नींद आ रही है। इतनी अच्छी नींद तो मुझे अमेरिका में भी नहीं आती थी जितनी जंतर मंतर की सड़कों पर। तो पुलिस अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, सर अभी आपने मान ही लिया है कि हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे, हम कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे, हम कोई गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे। जैसे आप इस भोगू से बोले जा रहे थे आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो आज परमिशन कैसे मिल गई? तो मानते हो ना आप कुछ गलत नहीं कर रहे? तो मानते हो ना आप कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे? तो सर कहीं और नहीं, अब तो जंतर मंतर पर ही बैठेंगे और यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सर आता नहीं है। और अगर इस्तीफा ड्राफ्ट करने में कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर।
लेटर हम खुद ड्राफ्ट कर लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी से कह दीजिए, बस अंगूठा लगाना होगा।